नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 इंटरनेशनल और मैं आपकी मेज़बान अंजलि पसंद। आज हमारे मेहमान सियासतदान हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत को बखूबी समझते हैं बल्कि इनकी उंगलियां अवाम की दुखती हुई नब्ज़ पर भी है। मेरी मुराद मुश्ताक सुल्तान चौधरी से है जो पाकिस्तान के इनकलाबी पार्टी के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा सवाल पहला आपसे ये है, पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी बनाने का मकसद क्या था और इस मकसद में कामयाबी मिली? अच्छा, बड़ा ही आपने जहाँ मैंने क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि काफ़ी इसके लंबी दास्तान है पीछे। हम लोग यूँ तो 1981 से स्ट्रगल कर रहे हैं। 2008 से ऑनवर्ड हम पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से एक फ्रंट हमने बनाया था और पाकिस्तानी इनकलाबी पार्टी, चूँकि हमारे दोस्तों की तरफ से बहुत प्रेशर था कि भी आप एक बाकायदा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ जो है वो आएँ, तो उसकी वजह से हमने पाकिस्तानी इनकलाबी पार्टी शुरू की थी। और ये एक ऐसी पार्टी है जो कि पाकिस्तान की दीगर तमाम पार्टियों से मुख्तलिफ है। पाकिस्तानी इनकलाबी पार्टी पाकिस्तान के आम आवाम यानी तलबा, मजदूर, किसान, आम ठेले वाले, आम तांगे वाले, जो हमारे गिरद गिर्द जो बेशुमार हमारे किरदार नज़र आते हैं, जो आम लोग हैं, ये उन सब लोगों की आवाज़ है, उन सब लोगों की पार्टी है। और हमारी बेसिक जो हम इस पार्टी के थ्रू एड्रेस करना चाहते हैं वो इन्हीं लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं कि या उनके जो मसाइल हैं उनको हम एड्रेस करना चाहते हैं, उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। दूसरा सवाल सर, इस वक्त मुल्क में जमहूरियत है या अमरीत? देखिए, अमली तौर पे तो मैं ये कहूँगा कि जमहूरियत बतर्ज़ अमरीत, मतलब अब इसको जमहूरियत भी नहीं कहा जा सकता। जितने यहाँ पे इस वक्त पे सियासी कारकुनों को मुजालम हो रहे हैं तो वो तो हमने कभी माशाअल्लाह के दौर में भी नहीं देखे। तो लेकिन बज़ाहिर चूँकि एक 2 गवर्नमेंट्स के दरमियान में ट्रांजिशन का टाइम है, इस वजह से बज़ाहिर अमरीत है। 24 करोड़ गरीब आवाम का अमीर मुल्क कर्जे से कैसे निकलेगा? आपके पास क्या हल है? अच्छा, इसमें हमारी काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ फोरम्स पे काफ़ी बात हुई है और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि हमारे पास जितनी भी इस वक्त सियासी पार्टियाँ हैं उनमें से किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि पाकिस्तान कर्जे से कैसे बाहर निकलेगा। और सारे वही हाल आपको पेश करते नजर आएंगे कि जी आप जो है वो चले जाएं, बाहर से आप डॉलर्स लेके आएँ, बाहर से कंपनियां आके इधर इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में आप स्टील मिल बेचते हैं, आप PIA बेचते हैं, आप यानी कौमी जो एसेट्स हैं उनको बेच के आप। अच्छा, ये इस तरह से मैं आपको बताऊं कि वो एक बड़ों की कहावत है कि नोटों से बड़ा हुआ आपके पास कुआं भी होना तो वो ख़त्म हो जाना अगर आप खर्च करते रहिए। सो जब तक उस कुएं के अंदर पानी जा नहीं रहा और सिर्फ हम निकाल रहे हैं तो वो कुआं तो ड्रेन होना है एक दिन। इसी तरह से ये डॉलर्स आपके पास कितने भी आ जाएं, जब तक डॉलर्स वापस नहीं आने शुरू होंगे उस वक्त तक ये नहीं होगा। अब इस हालात में जो कि इस वक्त हमारी जितनी भी गिवन पार्टीज हैं वो एक खास माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है जो इस नीम जागीरदाराना, नीम सरमायादाराना निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की पार्टियाँ हैं ये सारी। और पाकिस्तानी इनकलाबी पार्टी चूँकि आम आवाम की पार्टी है, हमारा हल भी जो है वो इस तरह का है जो कि आम आवाम को भी फ़ायदा दे और मुल्क को भी फ़ायदा दे और इकॉनमी को एक दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पे ऊपर लाया जाए। और वो हाल ये है कि हम अपनी इंपोर्ट लिस्ट पहले चेक करें और उसमें हम जितने इंपोर्ट्स के हमारे समझे के हैं हेड्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं उन्हें हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना शुरू करें। और जो ठेके हमने दूसरी कंपनीज को दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास कोयला निकला था में, कोयले के इतने बड़े ज़खायर, वो जी पाकिस्तान की 500 साल की ज़रूरत जो है वो पूरी हो गई और पाकिस्तान जो है वो जनाब तमाम मसाइल से निकल गया। इतने खरब डॉलर, इतने खरबों हार डॉलर जो है उसके हमारे पास जो है वो कोयले के ज़खायर निकल आए। लेकिन आप देखें कि वहाँ पे हमारे इतने साइंसदान हैं, इतने साइंटिफिक इदारे हैं, इतना हम जो है वो बजट इन इदारों पे खर्च करते हैं, क्या कोई एक इदारा भी नहीं है ऐसा कि जो वो कोयला जो है वो निकाल सके, जो के लिए वो डीप डिगिंग भी नहीं आपको करनी, सरफेस में पड़ा हुआ है। तो अब ये जो है ना वो मतलब ये कि आपने वो भी आपने चाइना को उठा के दे दिया, पहले एक दो ममालिक को आपने दिया, फिर आपने उठा के चाइना को दे दिया।
इस तरह से जो है ना वो हम अपने रिसोर्सेज को वो कर रहे हैं। अच्छा, यही कोयला जो है वो आपका डीजल बना सकता है, यही कोयला आपकी गैस बना सकता है। गैस से आप छोटी गाड़ियां चला सकते हैं, बड़ी गाड़ियां भी चला सकते हैं, और डीजल से आप ट्रक्स की और बड़े जो गाड़ियां हैं उनका फ्यूल आप जो है वो ले सकते हैं। तो हमारा तकरीबन जो 36%, 33 और 36 के दरमियान में फ्लक्चुएट करता है बजट, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल की और डीजल की, तो वो हमारा पहले तो सबसे इसमें बचना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि बहुत सारी हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स से आप शुरू हो जाएं, आप मेडिसिन में आ जाएं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो आम हमारे एसी इस्तेमाल होते हैं, हमारे ये आप छोटे छोटे अप्लाइंसेस जो है वो देखती हैं। अच्छा, इनमें से बहुत कम ऐसी हैं जो कि चीज़ें हम यहाँ पे बना रहे हैं, या तो इनकी असम्बलिंग हो रही है, सिर्फ मैनुफैक्चरिंग नहीं हो रही, या फिर अगर असम्बलिंग नहीं हो रही तो फिर हम बाहरी से पूरे का पूरा बना हुआ मॉड्यूल जो है वो बाहर से खरीदते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ऐसा मुल्क जिसने अल खालिद टैंक बना ली हो, जिसने जो है वो थंडर हथियारे बना लिए हों, ऐसा मुल्क जिसने जनाब जो है वो आप समझें कि एटम बम बना लिया हो, तो उस मुल्क में इसका मतलब टेक्नोलॉजी का तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो दैट मीन्स कि हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनानी चाहिए। इसी तरह से आप करते 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 प्रायोरिटाइज करें। हमारा जो कौमी सरमायादार है, ईमानदार कौमी सरमायादार है, उसको जो है वो आप सहूलतें दें। उसको आप कहें कि जी हम आपको टैक्स एमनेस्टी देते हैं, उसको आप बोलें कि हाँ जी हम आपको ये इतने अरसे के लिए कारोबार की छूट देते हैं, उसको प्रॉफिट नजर आए, वो ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे मार्केट बनेगी, और उसके बाद ये एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगी। पहली बात तो ये कि आप जब वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर शुरू करेंगे तो आपका पैसा जो बाहर जा रहा है डॉलर्स, वो रुकेंगे। जब ये एक्सपोर्ट आना शुरू होंगे तो उल्टा आपको डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे। उसमें पाकिस्तानी इनकलाबी पार्टी का जो मॉडल है, हम यानी कि 10 साल में हम देखते हैं कि पाकिस्तान को तमाम कर्जे से मुस्तकिल तौर पर निजात मिल सकती है। ये हमारा मॉडल है। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? आप इलेक्शन में किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे, बनेंगे? अच्छा जी, मैं पहले तो इमरान खान के हवाले से जहाँ तक बात है, इमरान खान की पार्टी एक, चाहे हम उसके साथ एग्री करें या डिसएग्री करें, ख़ास एक नज़रिया अपना लेकर उठी थी, और उस नज़रिए के ऊपर उसने सारे पाकिस्तान में यूथ को और आम आवाम को बहुत मोबिलाइज भी किया था। और हम समझते हैं कि वो एक अच्छी चेंज थी। कम से कम जो गिवन 2-3 पार्टियां थीं जो आप समझें कि रूह बदल बदल के सामने आ जाती थी, तो उनमें किसी तरह का कंपटीशन तो आया। हालांकि सिस्टम की तब्दीली का पीटीआई भी कोई जो है, या इमरान खान भी कोई ऐसा फार्मूला नहीं है इनके पास, और इनकी जो क़यादत है वो भी दूसरी पार्टियों की तरह से जागीरदारों सरमायादारों पर मुश्तमिल है। लिहाजा जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा कोई इनकलाबी काम करने वाले थे, वो ये कतल नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अभी की जो है, जो हमारे यहाँ पे चलती रहती हैं चीज़ें, कभी कम कभी ज़्यादा, ये इनके साथ ज़्यादा हो गया। वो ये कि भाई जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की, सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेसी की, और उसके ऊपर या पार्टियाँ जो हैं, सियासी पार्टियाँ, उनके जो साहबान हैं, उनके साथ जो टसल है, उसमें ये एक तरह से फंस गए हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि ऐसे इससे ज़्यादा बुरे हालात MQM पे आए थे, इससे ज़्यादा बुरे हालात नून लीग पे भी आए हैं। पीपल्स पार्टी पे तो बहुत शदीद हालात गुजरे, जो 90 की दहाई थी, जो आप समझें जनजा का टाइम था। तो जो पार्टियाँ होती हैं वो तशद्दुद के ज़रिए सब या ख़त्म नहीं की जा सकती हैं। ये पार्टी ख़त्म उस सूरत में होगी क्योंकि इमरान खान का आप समझें कि कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं है। इमरान खान आज नहीं रहता तो पार्टी के पास कोई दूसरी क़यादत नहीं है। तो इमरान खान को अगर यानी कि फेस से ये अल्लाह ना करे, अल्लाह इनकी बड़ी लंबी उम्र करे, तो या तो इनको दूसरी क़यादत ऐसी कोई पैदा करनी चाहिए जो इनको रिप्लेस कर सके, या फिर इनको जो है वो मतलब फिर इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि जब तक ये हैं तो पार्टी है। इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यानी इलेक्शन अगर वक्त पे हो गए तो भी क्या होगा? जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, उनके अगर प्रॉस्पेक्ट से हम देखते हैं तो उनका प्रॉस्पेक्ट से तो देखिए, कोई जो महंगाई का ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, गरीब आदमी जो है वो बेचारा पिसता चला जा रहा है, जो आम
हमारे जो है वो आप समझे इवन छोटे से छोटा हमारा आज का जो मजदूर भी है वो भी मोटरसाइकिल तो एक आधा ऑन करते ही है ना, तो उसका तो वही अखराजात हैं, वही रोटी की कीमत है, वही आटे की कीमत है, वही आज हमारे समझें घी की कीमत है। तो आम लोगों के लिए तो यही चीज़ें हैं, अगर इन पे कोई फ़र्क पड़ेगा तो फिर फ़र्क पड़ेगा। तो मैं ये नहीं समझता कि ये नए हुकूमत आने से कोई, जब आप सारी पार्टियों के प्रोग्राम्स भी देखें तो इनके पास इसका जवाब कोई नहीं है महंगाई का। तो अभी भी आप देखें कि पहले अगर इमरान खान था तो वो भी मतलब यह कि पाकिस्तान के कर्जे में बेतहाशा इजाफा करके गया, महंगाई में बेतहाशा इजाफा करके गया, और ये 12 पार्टियों का जो कोalition बना जिसने 1.5 साल हुकूमत की, उनके पास भी कोई उसका जवाब नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी के पास भी जवाब नहीं है, लिहाजा फर्क कोई नहीं पड़ेगा इलेक्शन से।